हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया था लास्ट वीडियो में। ऑलमोस्ट 20+ लोगों ने कमेंट किया, उन्होंने अपने सेंटेंसेस बनाए, स्ट्रक्चर्स बनाए, पूछा। मैंने कई लोगों को रिप्लाई भी किया जिनका बनता था, जिनके सेंटेंस में प्रॉब्लम थी या फिर जिन्होंने भी डाउट्स पूछे थे, उनका रिप्लाई भी किया। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव यू ऑल हैव टेकन एक्चुअली। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स, वोकेबलरी करने वाले हैं। यूज़ ऑल दीज थिंग्स विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ एंड ट्राई मेकिंग सम सेंटेंसेस इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ताकि मैं इनको पढ़ूँ एंड आई कैन लेट यू नो इफ एनी मिस्टेक इज देयर। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ में भी इनिशिएटिव लेंगे। एंड इफ़ यू रियली वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द क्लासेस, लाइक यू वांट टू फोकस ऑन योर बेसिक्स और यू वांट टू फोकस ओनली ऑन स्पोकन पार्ट, सो बोथ द बैचेस आर अवेलेबल। यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। आई हैव गिवन माई नंबर। ठीक है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। और बाकी आज की वीडियो हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर्स के साथ। चलो, पहला सेंटेंस है यहाँ पर, ये लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, राइट। जैसे मान लो बाहर जॉब्स अवेलेबल नहीं है तो लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, और जो लोग जॉब कर रहे हैं कंपनी उनको बहुत सारा काम दे रही है, सो बेसिकली उनको वो उनका शोषण कर रही है, उनको एक्सप्लॉयट कर रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड टू एक्सप्लॉयट समवन, राइट। तो ये लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। सो दीज पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग मी। सो एक्सप्लॉइट क्या है, एक एक्शन की तरह यूज़ होगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, पहले सब्जेक्ट आया दीज पीपल, हेल्पिंग वर्ब आया आर, एक्शन में आईएनजी लगा दिया, एक्सप्लॉइटिंग मी। सो दीज पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग मी। ये लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं नीड टू, हैव टू, वांट टू, ऐसे स्ट्रक्चर्स का। लेकिन जब स्पेसिफिक ज़रूरत आ ही गया तो फिर नीड टू का ही यूज़ करेंगे। तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी। सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब डू, साथ में नॉट, एक्शन है नीड टू डू। एक्शन में यहाँ पर वरी है, नीड टू वरी आ जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी। अगर मैं इस सेंटेंस को ये बोलूँ यू डोंट हैव टू वरी, तो भी सही है। अब दूसरी चीज़, अगर बहुत ज़्यादा तरीके से इस सेंटेंस को देखो, प्रिसाइजली देखो, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली देखने में, सुनने में सही लग रहा है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट। ये मैंने आप लोगों को इम्पेरेटिव की क्लास में पढ़ाया भी था। यहाँ पर कायदे में होना चाहिए सो डोंट यू नीड टू वरी। अगर बहुत स्पेसिफिक देखा जाए तो डोंट यू नीड टू वरी आना चाहिए था, यू डोंट नीड टू वरी नहीं। आगे से लगा कि मैं ऐसे ही रहती आई हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ समझा देना चाहता हूँ। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा, आई नो योर फादर। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारे पापा को पिछले 10 सालों से जानता हूँ, तो दिमाग ये कहेगा कि आई नो योर फादर फॉर लास्ट 10 ईयर्स। सुनने में, बोलने में सही लग रहा है ना कि भाई मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, आई नो योर फादर, और 10 सालों से ड्यूरेशन आ रही है, तो सर ने समझाया फॉर या सिंस का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ फॉर लगा देते हैं, ड्यूरेशन है तो, कि आई नो योर फादर फॉर लास्ट 10 ईयर्स। बट एक्चुअली दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में कोई पास्ट का टाइम आ गया, वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। इसी तरीके से अगर कोई प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में पास्ट का कोई टाइम आता है तो वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट का टाइम जो आता है सेंटेंसेस में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्यूचर में तो आ ही नहीं सकता पास्ट का टाइम, क्योंकि वो तो फ्यूचर ही है, उसमें तो फ्यूचर का ही टाइम आएगा। लेकिन प्रेजेंट में आ सकता है, पास्ट में तो आएगा ही पास्ट का टाइम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस दिक्कत करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप नहीं बोल सकते कि मैं कल सुबह सो रहा हूँ, नहीं बोल सकते। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में ये चीज़ का एक झोल है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में पास्ट का टाइम आ जाए तो वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। मैं यहाँ ऐसे ही रहती आई हूँ। ठीक, सेंस दे रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव ऑलवेज रिमेन्ड लाइक दिस, मैं हमेशा से ऐसी ही रहती आई हूँ, ऐसी ही रही हूँ। अच्छा, हम सेंटेंस पर थे कि मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, आई नो योर फादर। मैं तुम्हारे पापा को 10 साल से जानता हूँ, ये सेंटेंस बनेगा आई हैव नोन योर फादर फॉर लास्ट 10 ईयर्स। ये है सही फॉर्मेट। ठीक है, चलो फिलहाल इस सेंटेंस पे आते हैं। आई हैव ऑलवेज रिमेन्ड लाइक दिस, मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ, रहती आई हूँ, इस फॉर्मेट में बनाएंगे। और मैं ऐसे ही रहती रहूँगी, कोई काम करते रहना, या तो कॉन्टिन्यू का इस्तेमाल कर दो, कॉन्टिन्यू के साथ टू लगाकर V1, कॉन्टिन्यू के साथ टू हटा दो ING, कॉन्टिन्यू की जगह कीप लगा दो ING, कीप के साथ। जैसे मैं ऐसे ही रहती रहूँगी,
सो आई विल, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया विल, आई विल कीप, ठीक, कीप रिमेनिंग लाइक दिस, आई विल कीप लिविंग लाइक दिस, आई विल कीप स्टेइंग लाइक दिस, या फिर कॉन्टिन्यू के साथ टू लगा दो, आई विल कॉन्टिन्यू टू रिमेन लाइक दिस, ठीक है। अगर आप कॉन्टिन्यू के साथ आईएनजी लगाओगे, आई विल कॉन्टिन्यू रिमेनिंग लाइक दिस, तो भी सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, स्टिल योर सेंटेंस इज करेक्ट। तो सेंटेंस बना एंड आई विल कॉन्टिन्यू टू रिमेन लाइक दिस, और मैं ऐसे ही रहती रहूँगी, ऐसे ही करती रहूँगी, ठीक है। ये लोग मुझे परेशान करना बंद नहीं करेंगे, ये लोग बंद नहीं करेंगे मुझे परेशान करना। ये सेंटेंस बना कुछ इस तरीके से। तो ये लोग बंद नहीं करेंगे, कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, साथ में नॉट आएगा, फिर एक्शन आ जाएगा। सब्जेक्ट आया ये लोग, दीज पीपल, हेल्पिंग वर्ब विल, साथ में नॉट। एक्शन क्या है? एक्शन है स्टॉप प्लस आईएनजी, कोई काम करना बंद कर देना, तो स्टॉप के साथ आईएनजी लगाएंगे। सो दीज पीपल विल नॉट स्टॉप, क्या करना? परेशान करना, बॉदर, बॉदर में आईएनजी लगाना पड़ेगा। दीज पीपल विल नॉट स्टॉप बॉदरिंग मी, और ये वोंट क्या है? विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। तो सेंटेंस क्या बना? दीज पीपल वोंट स्टॉप बॉदरिंग मी, ये लोग मुझे परेशान करना बंद नहीं करेंगे, ठीक। वो मुझे कहीं भी जाने से मना करते हैं, ठीक है, मतलब कहीं भी जाऊं वो लोग मुझे कहीं भी जाने से मना ही करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, चलिए। तो अब यहाँ पर जो मना करना होता है, मना करने के लिए हमारे पास कई सारी चीज़ें होती हैं। रिफ्यूज़ भी होता है, डिनाई भी होता है, रिफ्यूट भी होता है, और फॉरबिड होता है। इनमें थोड़े थोड़े से फ़र्क होते हैं। रिफ्यूज़ का मतलब है कि मैं किसी एक्शन को करने से मना कर दूं, जैसे सर ने आज क्लास लेने से मना कर दिया, सर रिफ्यूज़ टू टेक क्लास टुडे, ठीक है। दूसरा डिनाई होता है किसी चीज़ को मानने से मना कर देना, जैसे सर आपने, मैंने सर को कहा कि सर आपने बोला था ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, बट ही डिनाइड, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, नहीं, ही डिनाइड, ठीक है। रिफ्यूट का मतलब होता है व्हेन यू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट समथिंग विच इज़ ट्रू और पीपल थिंक दैट दिस इज़ ट्रू, ठीक है। आई रिफ्यूट दिस, मैं नहीं मानता ये चीज़, आई डोंट बाय इट, राइट। फॉरबिड का मतलब होता है जब आप किसी को कोई काम करने से मना करते हो। मम्मी ने मुझे मना किया तुमसे बात करने के लिए, माई मॉम हैज़ फॉरबिडन मी टू टॉक टू यू, इसी तरीके से। तो वो मुझे कहीं भी जाने के लिए मना करते हैं। ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फॉरबिड में डू छुपेगा, दे फॉरबिड मी, वो मुझे मना करते हैं टू गो एनीवेयर, कहीं भी जाने से। तो फॉरबिड के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, फॉरबिड समवन टू डू समथिंग, सो दे फॉरबिड मी टू गो एनीवेयर, वो मुझे कहीं भी जाने से मना करते हैं। मुझे 12-12 घंटे मुझसे 12-12 घंटे काम करवाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है भाई ये, और कौन सा पॉजिटिव है ये? वो मुझसे 12-12 घंटे काम करवाते हैं, ठीक, वो करवाते हैं, मुझसे करवाते हैं। ये हो गया एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस। एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस में आप पॉजिटिव वर्ब तीनों यूज़ कर सकते हो, गेट, हैव और मेक। लेकिन अगर यहाँ पर आप सेंस देखो तो थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती का सेंस आ रहा है कि वो मुझसे काम कराते हैं, मतलब आई रियली डोंट वांट टू डू इट, बट वो मुझसे करवाते हैं। तो हम यहाँ पर मेक का इस्तेमाल करेंगे, और सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा दे, हेल्पिंग वर्ब आएगा डू, एक्शन की जगह हम यहाँ लगाते हैं पॉजिटिव वर्ब। जिन लोगों ने क्लास में पॉजिटिव वर्ब्स पढ़े हैं, दे नो हाउ डू वी मेक दीज सेंटेंसेस। अभी मॉर्निंग 9:30 क्लास में भी चल रहा है ये चीज़ टॉपिक, और सैटरडे संडे की जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं अभी हमने उसमें भी कवर किया है, और ये टॉपिक्स हम कवर करते रहते हैं ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो मुझे 12-12 दे मेक मी वर्क। कई लोग यहाँ पर टू का इस्तेमाल कर देते हैं, मेक मी टू वर्क, लेकिन ये चीज़ गलत होती है, आपको टू नहीं लगाना है। दे मेक मी वर्क, वो मुझसे काम करवाते हैं। 12 आवर्स, दे मेक मी वर्क 12 आवर्स शिफ्ट, मतलब 12 घंटे की शिफ्ट कराते हैं, 12 घंटे काम कराते हैं वो लोग मुझसे, ठीक है। इसने कहा कि मैं अगले महीने शहर से वापस आऊँगा, ठीक। आई विल रिटर्न, तो रिटर्न अपने आप में ही एक्शन है, वापस आना। अगर रिटर्न नहीं लगाना चाहते हो तो आप कम बैक लगा सकते हो कि आई विल कम बैक फ्रॉम द सिटी, ठीक है, या फिर आई विल रिटर्न फ्रॉम द सिटी नेक्स्ट मंथ, ठीक है, अगले महीने में शहर से वापस आऊँगा, तब मैं सभी से आराम से बात कर लूँगा। अब यहाँ पर सेंटेंस बना इत्मीनान से, आराम से, फुर्सत से। टर्म क्या आएगी? लेजरली।
ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में भी, और नॉर्मली मैं वीडियोज़ में भी इस वर्ड का कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, ठीक है। सो आई लेजरली टॉक टू एवरीवन। लेजरली को आप अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, एडवर्ब की तरह यूज़ कर सकते हो, जैसे वी हैड अ लेजर कॉन्वर्सेशन, एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो वी हैड अ लेजर कॉन्वर्सेशन देयर, करेक्ट, हमने बहुत इत्मीनान से बात करी। या फिर मैंने कहा कि भाई अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, गिव मी सम टाइम, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग एंड देन वील टॉक लेजरली। तब हम आराम से, इत्मीनान से, फुर्सत से बात करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, करेक्ट। सो लेजर वर्ड का, लेजरली वर्ड का कई तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट। सो अभी तो आप वीडियो देख रहे हो, जस्ट नोट इट डाउन दिस वर्ड एंड देन स्टार्ट लर्निंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स लेजरली। आराम से इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना सीखो, ठीक। अगर तुम बात करोगे तो मुसीबत बढ़ सकती है, ये कौन सा सेंटेंस है? ये है टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की। अगर तुम बात करोगे, इस सेंटेंस में विल नहीं आता है, इफ़ यू विल टॉक, ये सेंटेंस गलत हो जाता है। इफ़ यू विल टॉक नहीं होता, इफ़ यू टॉक, अगर तुम बात करोगे, ठीक है। सो इफ़ यू टॉक टू देम, अगर तुम उनसे बात करोगे तो मुसीबत बढ़ सकती है, ट्रबल में इंक्रीज, ठीक है। क्या बढ़ सकती है? या फिर इट मे इंक्रीज सम ट्रबल, राइट। तो दूसरे जो क्लॉज है, दूसरे क्लॉज में हमने क्या मे का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि कैन नहीं आएगा यहाँ पर, एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। सो इफ़ यू टॉक टू देम ट्रबल में इंक्रीज, अगर तुम उनसे बात करोगे तो परेशानी बढ़ सकती है, मुसीबत बढ़ सकती है अगर तुम उनसे बात करोगे तो। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, ठीक। कौन सा कंडीशनल हुआ? टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। प्रेजेंट की बात चल रही है और हाइपोथेटिकल है। प्रेजेंट की बात चल रही है और क्या है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, उस तरीके से कि अगर ऐसा होता तो ये होता, वो होता तो ये होता, इनको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल। तो इफ़ आई वर इन योर प्लेस, यहाँ पर एट भी लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो, दोनों चलता है। इफ़ आई वर एट योर प्लेस, इफ़ आई वर इन योर प्लेस, इफ़ आई वर इन योर शूज़, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन वॉज नहीं है, इफ़ आई वॉज नहीं, इफ़ आई वर, ये कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हमने क्लास में कंडीशनल सेंटेंस सीखे भी हैं, सीख भी रहे हैं, बेसिक्स की क्लास भी चल रही है। इफ़ यू रियली वांट टू गो थ्रू दीज सेंटेंसेस यू कैन जस्ट लेट मी नो। सो इफ़ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, दूसरे क्लॉज में यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होता है। मैं ऐसा नहीं सोचता, आई वुडंट थिंक लाइक दैट, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा ही करता, इफ़ आई वर एट योर प्लेस आई वुड डू द सेम। अब ऐसा ही आप एक कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाओ कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया। इसने बोला कि मैं घर और अपनी जिम्मेदारियों के बीच पिस रही हूँ। अब कोई बंदा पिस रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड विपसॉट, ठीक है। विपसॉ क्या है? विपसॉ एक कंडीशन या एक्शन दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं कि यू आर विपसॉइंग मी, इस तरीके से। तो किसी चीज़ के बीच में पिसना, पिसा हुआ, तो वहाँ पर कंडीशन हो गई आई एम विपसॉट। तो इसने बोला है कि आई एम विपसॉट बिटवीन होम एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि मैं अपनी जिम्मेदारी अपने घर के बीच में पिसी हुई हूँ। अब एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में आप बनाओगे कि मैं अपनी क्लास और अपनी फैमिली के बीच में पिस रहा हूँ, राइट। चलिए, अगर तुमसे इतना काम करवाया जाता, अगर तुमसे इतना काम करवाया जाता, भाई कंडीशनल और पॉजिटिव दोनों का फ्यूजन आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है? ये पॉजिटिव में एजेंट ओरिएंटेड। कौन करवाता काम वो नहीं बताया। अगर तुमसे इतना काम करवाया जाता, और टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस का पहला क्लॉज है इफ़ यू वर, एक्शन की जगह क्या आएगा? देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? पैसिव वाली, मतलब कंडीशन वाली, वर आ गया, ठीक है। एक्शन की जगह आएगा मेड टू प्लस वी वर। इफ़ यू वर मेड टू डू सो मच वर्क, ये कंडीशनल पॉजिटिव दोनों का फ्यूजन है। इफ़ यू वर मेड टू डू सो मच वर्क, तो तुम ये सब कैसे मैनेज करते? दूसरे क्लॉज में तो वुड ही लगाएंगे। हाउ वुड यू मैनेज ऑल दिस? वुड के 12 यूज़ मैंने क्लास में पढ़ाए हुए हैं, और वुड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ स्पोकन। यू मस्ट नो ऑल द यूजेस ऑफ वुड, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश बहुत सारे लोग जानते हैं, बट आई रियली वांट यू ऑल टू नो ऑल द यूजेस एंड पॉसिबिलिटी शुड बी देयर कि हाँ आपको सारे सेंटेंसेस आएँ, ठीक है। हर चीज़ सीखना इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। हर चीज़ सीखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन टू अ ग्रेट एक्सटेंट वी कैन एक्चुअली लर्न, ठीक। तो आई होप चीज़ें आपको यूज़फुल लगी होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो
लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।